तो कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच अब बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है और ये जो विवाद है ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके चलते अब कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजों को भी 23 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच ये जो बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है उसने लगातार तनाव पैदा कर दिया है। शिमोगा शहर में कल रात 9 बजे 26 साल के इस बजरंग दल के कार्यकर्ता की लाश पाई गई थी जिसकी चाकुओं से हत्या कर दी गई थी। कल रात 9 बजे इसकी लाश बरामद की गई थी। 26 साल के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हर्षा नाम बताया जा रहा है इस कार्यकर्ता की। हालांकि कुछ ही घंटों पहले इस कार्यकर्ता की जो बॉडी है वो उसके घर पहुंची है। पुलिस सुरक्षा के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल हो गया है अब, और इसी के चलते जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, इसी के चलते मुंबई और महाराष्ट्र को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि कोई विवाद ना हो। कल रात 9 बजे बजरंग दल के इस कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बता दें कि इस कार्यकर्ता ने एक फेसबुक पोस्ट किया था हिजाब को लेकर, हिजाब के विरोध। इस कार्यकर्ता ने एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसके बाद ही कहा जा रहा है कि इसकी हत्या कर दी गई। लेकिन अब तक फिलहाल जो बयान सामने आए हैं, कर्नाटक सरकार के जो मंत्री के बयान सामने आए हैं, उसमें ये कहा गया है कि इनकी जो हत्या हुई है वो धर्म विशेष की बातों को लेकर की गई है। हिजाब विवाद से कोई भी ऐसा इसका कनेक्शन नहीं है। लेकिन पूरा जो ये मामला सामने आ रहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अब महाराष्ट्र और मुंबई को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राहुल जी, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी तृप्ति जी, तो बताइए, कल जो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता की जो लाश बरामद की गई है उसमें कहा जा रहा है कि अब उसकी वजह से बजरंग दल काफी आक्रामक है और मुंबई और महाराष्ट्र में भी कुछ विवाद छिड़ सकता है इसको लेकर। जी तृप्ति, जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है उसे लेकर कई इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अब महाराष्ट्र और मुंबई में भी अलर्ट जारी कर दी गई है। कर्नाटक में फिलहाल मामला शांत है क्योंकि धारा 144 लगाया गया है। 23 फरवरी तक वहां पे ये 144 लगाया जाएगा। स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद रहेंगे और किसी तरीके के कार्यक्रम और भीड़ न इकट्ठा हो, ऐसी हिदायत कर्नाटक सरकार ने दी है। लेकिन हिजाब को लेकर जो मामले है, वहाँ के जो गृह मंत्री उन्होंने कहा हिजाब का लेकर मामले की ऐसी कोई बात नहीं है और किसी तरीके की हिंसा यहाँ पर नहीं हुई है। जिस तरीके की जो बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई उसको लेकर जांच किया जा रहा है, क्या वजह है। ऐसे में अगर मुंबई और महाराष्ट्र की बात करें, इसमें यहाँ पर जो बजरंग दल के कार्यकर्ता जो किसी प्रकार के हिंसा वायलेंस न करे, इसे लेकर यहाँ पर भी इंटेलिजेंस ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई की जो पुलिस है वो जगह जगह तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखी है। हमने कुछ समय पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता से भी बात की, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस और हिंसा नहीं करेंगे, यहाँ पर भी शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, हम नहीं चाहते क्योंकि विपक्ष जो है विरोधी। कोई जानकारी इस पर सामने नहीं आ पाई है कि इस बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या क्यों हुई है? जी तृप्ति, अगर हत्या की जो वजह है वो साफ तौर पर पता नहीं चल पाई है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे हिजाब को लेकर, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कर्नाटक में हिजाब का मामला था, इसे लेकर मामले को उठाया जा रहा था। राहुल जी, ऐसी खबरें भी सामने आई है कि जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है उसने हिजाब को लेकर एक पोस्ट किया था, तो ये हो सकता है कि हिजाब विवाद के चलते ही इस कार्यकर्ता की हत्या की गई है। अभी ये पूरा जो विषय है वो जांच का विषय है क्योंकि माहौल जो है वो वायलेंस का ना हो, हिंसा ना बढ़े, इसी को लेकर शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसी के लेकर जो है जगह जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कर्नाटक में भी 144 है, महाराष्ट्र में भी शांतिपूर्ण माहौल है। इसी को लेकर हमने जब बजरंग दल के कार्यकर्ता से महाराष्ट्र में जब बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होगा क्योंकि विरोधियों द्वारा इस प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है और जो हत्या हुई है उस पर साफ तौर पर जो है वो जांच की जानी चाहिए। जी शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि कल रात 9 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके बाद लगातार कर्नाटक में तनावपूर्ण माहौल हो गया है। कह सकते हैं 4 से 5 फरवरी के बीच जब से हिजाब का मुद्दा उठा है
तब से लगातार ही कर्नाटका में स्कूल और कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। धारा 144 लागू की जा रही है और एक बार फिर कल रात 9 बजे शिमोगा शहर में बजरंग दल के इस कार्यकर्ता की लाश पाई गई थी, जिसकी चाकुओं से हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार 4 से 5 लोगों ने इस बजरंग दल के कार्यकर्ता को मौत के घाट उतारा था। लाश हालांकि पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा, कुछ ही घंटों पहले ये जो कार्यकर्ता है उसका शव घर पर पहुंच चुका है। कह सकते हैं एकदम सुरक्षा पुलिस की जो सख्ती के बीच ये जो कार्यकर्ता का शव है वो पुलिस बंदोबस्त के बीच उसके घर पहुंच चुका है। लेकिन लगातार ये माहौल बना हुआ है कि मुंबई और महाराष्ट्र में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो आक्रामक हो सकते हैं, वो कई जगह आंदोलन कर सकते हैं और इसी के चलते अब मुंबई और महाराष्ट्र को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। लेकिन कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। हमने जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से भी संवाद साधा है तो उन्होंने कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र में इसको लेकर कोई भी विवाद नहीं छेड़ा जाएगा, कोई भी आंदोलन नहीं किया जाएगा। लेकिन लगातार ये जो हिजाब विवाद को लेकर ये जो मामले सामने आ रहे हैं और इसी बीच बजरंग दल के जो ये कार्यकर्ता की हत्या की गई है वो काफ़ी तनावपूर्ण